दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मौर्य एम्पायर का जो एक्सटेंशन है वो आपको नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सारे लोग का ये अक्सर कहना रहता है कि मौर्य एम्पायर जो है भारत का यूनिफिकेशन था। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया और एक्सपेंशन ऑफ बिहार, व्हाट वाज एक्चुअली मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर जो था वो एक्चुअल में था क्या? वो बिहार यानी मगध का एक्सपेंशन था, ईरान से लेकर के आसाम तक और काराकोरम से लेकर के कोलंबो तक, या फिर वो भारत का यूनिफिकेशन था? दोस्तों, अगर हम इस चीज़ के ऊपर बात करें तो हमें ये जानना होगा कि मौर्य एम्पायर से पहले क्या भारत नाम की जो आइडियोलॉजी या फिर जो टर्म थी ये एग्जिस्ट करती थी। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे महाभारत जो है, महाभारत में भारत है वो बहुत साल पहले हो गया था मौर्य एम्पायर से भी, और बहुत सारी बातें आती हैं इसमें कि क्या है मतलब। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब ऐसा हो रहा था तो उस समय मोनार्की सिस्टम था, कोई देश का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक क्षेत्र के राजा दूसरे क्षेत्र के राजा पर आक्रमण करते थे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। तो उसी में मगध का जो क्षेत्र था वो कौन सा था? मगध का क्षेत्र था ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र था मगध का। और यहाँ पे मगध का मतलब केवल आज के मगध से नहीं है कि गंगा के दक्षिण में और सोन से पूरब और क्यूल से पश्चिम का जो क्षेत्र है वो मगध से मतलब नहीं है, क्योंकि जो अर्ली एक्सपेंशन था, जब महाजनपद काल की हम बात करते हैं तो उस समय जो मगध था वो ये वाला मगध था। लेकिन जब मौर्य एम्पायर के मगध की हम बात करते हैं तो वो ये मगध नहीं है, क्योंकि उस समय तक मगध का एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका था। महापद्मनंद और धनानंद जैसे राजाओं के लिए मगध का जो टर्म था वो केवल और केवल आज का मगध क्षेत्र नहीं था, वो कमोबश पूरा जो है आज का बिहार क्षेत्र आप उसको बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो इसमें कई सारे ट्रिब्यूटरीज भी आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे यदि तो ये देखिए, यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज लिखा हुआ है। ये देखिए ट्रिब्यूटरीज जो ब्लू कलर में है, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। और कई सारे मगध के नक्शों में जो बुद्ध धम्म की योजना है, जिसमें कि बुद्धिस्ट हिस्टोरियंस ने बताया है कि स्पेन तक, भारत से लेकर स्पेन तक मौर्य एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ था। और स्पेन तक आप देख सकते हैं कि स्पेन कहाँ है? यूरोप में, क्योंकि वहाँ पर भी बुद्ध के जो है अवशेष मिले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो तर्क है जो बताते हैं कि वहाँ तक एक्सपेंशन था, इससे मैं पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि जो स्पेन तक का जो मौर्य एम्पायर का नक्शा बताया जाता है, दरअसल वो एक्चुअल कंट्रोल वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ तक राजा अशोक का इन्फ्लुएंस था और वहाँ तक बुद्ध धर्म को पहुँचाया गया था पश्चिम में, और पूर्व में अपना आगे भी म्यांमार, बर्मा वगैरह पहुंचाया गया था। तो ये चीज़ें हैं। और दक्षिण में आप जानते हैं कि श्रीलंका तक पहुंचाया गया था। तो एक्चुअल में ये है क्या? एक्सपेंशन ऑफ मगध है या फिर यूनिफिकेशन ऑफ बिहार है? दोस्तों, यूनिफिकेशन ऑफ भारत है। दोस्तों, इस चीज़ को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि जहाँ पर भी
जब चंद्रगुप्त मौर्य ने, आप जानते होंगे कि 90% एक्सपेंशन जो किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। एक्चुअल कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मौर्य एम्पायर एक्चुअल में कंट्रोल होता था, जो ये वाला है। अशोक का बुद्ध धर्म का जो स्पेन तक का जो है, जहाँ तक बुद्ध धर्म के इन्फ्लुएंस को पहुँचाया गया था, वो नहीं। चलो दूसरी बात ये करते हैं इसके लिए, ये जानने के लिए कि बाद में अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को यूनिफिकेशन करने के बाद, यदि यूनिफिकेशन हुआ रहता तो अपने आप को वो क्या कहते, भारत पति, भारत का कुछ नाम करते या फिर कोई और नाम बोलते। तो इसके लिए जो है हमें ये जानना होगा। तो दोस्तों, हम इतिहास में जब भी देखते हैं तो कहीं पर भी भारत पति लिखकर कहीं कुछ नहीं आता है। दूसरी सबसे बड़ी झूठ जो है वो है चाणक्य का करैक्टर। चाणक्य का करैक्टर मौर्य एम्पायर में नहीं है, ये बाद में गढ़ा गया है ब्राह्मणों या फिर सो कॉल्ड अपवर्ड कास्टों के द्वारा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इंडिका नामक बुक की बात की जाती है, मेगास्थनीज इंडिका की जो बात की जाती है, ये भी फेक है। इंडिका नाम की कोई भी बुक जैसी लिखी ही नहीं गई थी। इंडिका नाम का कोई भी चर्चा बुक है ही नहीं। अगर ऐसा रहता तो इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रहती इतिहास में। ये सब चीज़ें बाद में बनाई गई हैं, बाद में एक नेशन के कॉन्सेप्ट को इम्पोज करने के लिए ये सब चीज़ें की गई है, ताकि एज ए नेशन दिखाया जा सके। इंडिया से इंडिका अब देखते हैं कि 95% मिलता है, तो उसी कारण में इंडिका नाम की बुक को भी बाद में गढ़ा गया है। ये केवल और केवल एक कल्पना मात्र है, ताकि जो है एक नेशन के कॉन्सेप्ट को बताया जा सके कि नेशन का कॉन्सेप्ट उस समय से ही इंडिया या फिर इंडिका जैसा कुछ था। यहाँ पे आप मौर्य एम्पायर का नक्शा भी देख पा रहे होंगे। दूसरा चीज़ ये है कि जब भी हम कभी इतिहास में देखते हैं तो सम्राट अशोक का देखें, बृहद्रथ मौर्य का देखें, चाहे किसी का भी देखें, हर जगह आपको मगधपति लिखा हुआ मिलता है। मगधीपति, मगधपति। जैसे कि आप धौली का जो पिलर है जहाँ पे कलिंग का विजय के बारे में बात की गई है, आप उस पर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि मगधपति ने खारवेल राजा या फिर कलिंग का जो भी राजा था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कलिंग है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये रहा कलिंग, तो उसको हराया था। तो ये चीज़ें हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जो है भारत पति ने हराया था या फिर इस तरीके से। तो ये कहीं पर से भी यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया नहीं है, ये केवल और केवल एक्सपेंशन ऑफ मगध है। और अगर ऐसा नहीं है, यूनिफिकेशन ही है अगर ये, तो फिर मुग़ल एम्पायर भी तो यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया है, फिर वो क्यों नहीं है? बस इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप कैसे कह सकते हैं कि चूँकि वो बाहर से आया था, दूसरे देश से था, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र से था, फरगना से था, तो वो यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया नहीं है। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया का मतलब कहीं पर से भी ये नहीं होता है कि कोई रूलर देश का हो या फिर बाहर से आया हो, वो यूनिफाई कर रहा है, वो सारे टुकड़ों में बटे हुए देश को चाहे बाय हुक और बाय क्रुक जो है उसको जीत रहा है, उसको एक करके एक नेशन का कॉन्सेप्ट ला रहा है। उससे विदेशी या फिर देसी राज रूलर का होने का क्या मतलब होता है? और उस समय देसी या विदेशी जैसा तो कुछ था ही नहीं। अगर ऐसा रहता तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य को लड़ने की आवश्यकता क्या पड़ती? उज्जैन में और तक्षशिला में विद्रोह क्यों होता ही नहीं। अगर नेशन का कॉन्सेप्ट था तो ये विद्रोह होता ही नहीं, अशोक को जाना ही नहीं पड़ता तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए। एक सभी कोई जो है देखते कि हाँ भाई, अगर कोई नेशन का कॉन्सेप्ट है, सब कोई एक होना चाह रहे हैं, तो सब कोई ऑटोमेटिक सरेंडर कर देते, ऑटोमेटिक मगध को अपना सुप्रीम मान लेते और फिर ये कर लेते। लड़ाई करने की तो आवश्यकता होती ही नहीं ना। इस चीज़ को आप देखिए।
दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर भी बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ श्रीलंका में, आप कहीं पर भी दूसरे देशों के कॉन्सेप्ट में भी देखें यदि, तो वहाँ पर भी आपको जो है केवल और केवल यही देखने को मिलता है कि मगधपति अशोक ने, मगधपति बिंदुसार ने, मगधपति जो है इसने ऐसा किया। दूसरी चीज़ ये है कि जब मगध साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य का, मुझे तो नहीं लगता ये मौर्य साम्राज्य, ये मगध साम्राज्य है। तो मगध साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसमें कहीं पर से भी ये नहीं कहा जा सकता है कि हम ये तो कहते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हुआ। तो आप ये देखिए कि जब यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हुआ, भारत को एक किया गया, तो फिर भारत को तोड़ा क्यों गया? फिर पुष्यमित्र शुंग को पंडितों और ब्राह्मणों के द्वारा क्यों बहुत बड़ा जो है एक ये दिखाया जाता है कि ये बहुत बड़ा पुष्यमित्र शुंग बहुत अच्छा राजा था, बहुत बढ़िया राजा था। अगर यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी हो चुका था तो फिर पुष्यमित्र शुंग उससे बड़ा साम्राज्य क्यों नहीं बना पाया? पुष्यमित्र जितना बड़ा मौर्य साम्राज्य था उसे उससे और ज़्यादा बड़ा साम्राज्य करता, वो और ज़्यादा यूनिफिकेशन करता इंडिया का। वो तो जैसे ही पुष्यमित्र शुंग आता है तब तक में सातवाहन अलग हो जाते हैं। उत्तर पश्चिम भारत का बहुत सारा क्षेत्र जो है वो अलग हो जाता है, इंडिपेंडेंट घोषित करता है अपने आप को, वेस्टर्न इंडिया घोषित कर देता है। तो शुंग तो अगर ऐसा था तो शुंग को फिर आप जिन्ना की तरह देखिए कि जिन्ना ने जैसे एक नेशन का 2-3 हिस्सा करवा दिया, वैसे आप शुंग को क्यों नहीं देखते हैं? पुष्यमित्र शुंग को एज ए विलन देखिए आप कि उसने यूनिफाइड इंडिया को तोड़ दिया, लेकिन आप उसे नहीं देखेंगे क्योंकि आपको तो ये साबित करना है कि आप सुप्रीम हैं, हमेशा से आप सुप्रीम हैं, आपको तो इतिहास में ये बताना है। तो ये कहीं पर से भी यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया नहीं है। इस वीडियो का जो 3 कंक्लूजन है वो ये है कि चाणक्य एक फेक कैरेक्टर है, इंडिका नाम की कोई बुक कभी नहीं लिखी गई, और ये एक्सपेंशन ऑफ बिहार है, न कि यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जंग प्रदेश, आंगी भाषा अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय मगध, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।